नमस्कार। कभी सोचा है कि हम रोजमर्रा में जो भी चीजें खरीदते हैं उनके पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक काम करता है? जी हाँ, एक मजेदार गणित। आज हम इसी उपभोक्ता संतुलन को समझने वाले हैं। ये वो आइडिया है जो बताता है कि हम जाने अनजाने में अपनी खुशी को ज्यादा से ज्यादा कैसे करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक क्लासिक इकोनॉमिक पजल से। एक ऐसी पहेली जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी सालों तक उलझाए रखा। ये सवाल है पानी और हीरे का विरोधाभास। इसे सबसे पहले महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने उठाया था। जरा सोचिए, पानी जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते वो लगभग मुफ्त है, और दूसरी तरफ हीरा जो ज्यादातर सिर्फ दिखावे के काम आता है, वो इतना इतना कीमती क्यों? है ना अजीब बात। अच्छा, इस मजेदार पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि अर्थशास्त्री खुशी या संतुष्टि को असल में देखते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में खुशी का हिसाब किताब कैसे होता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो संतुष्टि को कहते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी। अब इसका मतलब सिर्फ काम की चीज होना नहीं है, ये किसी भी चीज से मिलने वाली खुशी का एक माप है, चाहे वो एक कप चाय हो या कोई नई फिल्म देखना। और इस संतुष्टि को नापने के लिए अर्थशास्त्री एक काल्पनिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं यूटिल्स। बस ये समझ लीजिए कि ये खुशी के पॉइंट्स हैं जिससे चीजों की तुलना करना आसान हो जाता है। देखिए, उपयोगिता दो तरह की होती है, कुल और सीमांत। कुल उपयोगिता का मतलब है सारी चीजों से मिली टोटल खुशी। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, हमारी पहेली का असली सुराग छिपा है सीमांत उपयोगिता में, यानी एक और एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल करने से मिलने वाली खुशी। अब हम उस बेसिक प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जो सीमांत उपयोगिता को कंट्रोल करता है। इसको एक आसान सा नाम दे सकते हैं हम, बस अब और नहीं का नियम। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बहुत गर्मी है और जोर की प्यास लगी है। गन्ने के जूस का पहला ग्लास मिलता है, वाह क्या राहत मिलती है ना? फिर दूसरा ग्लास पीते हैं, हाँ ये भी अच्छा है, पर क्या पहले जैसा ही मजा आया? शायद नहीं। और तीसरे ग्लास तक आते आते तो वो जादू खत्म सा होने लगता है। ये हम सबने महसूस किया है और यही एक बुनियादी आर्थिक नियम है। इकोनॉमिक्स में इसी अनुभव को एक फैंसी सा नाम दिया गया है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे हम किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। जैसे जैसे सेब खाए जा रहे हैं, कुल उपयोगिता यानी टीयू बढ़ रही है, पर छठे सेब पर ये गिरने लगती है। लेकिन असली कहानी तो सीमांत उपयोगिता यानी एमयू में है। हर अगले सेब से मिलने वाली संतुष्टि देखिए कैसे 25 से 17 फिर 12 लगातार घट रही है। और ये चार्ट तो इसे और भी साफ साफ दिखा रहा है। हर अगला सेब पिछले वाले से कम संतुष्टि दे रहा है, और यहाँ देखिए 5वें सेब पर ये 0 हो जाती है, और छठा सेब तो वो तो नेगेटिव में चला गया। मतलब अब सेब खाने से खुशी नहीं बल्कि उलझन हो रही है। वो पॉइंट जहां एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाए, यानी 0 हो जाए, उसे पॉइंट ऑफ सटाइटी या संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट पर हमारी टोटल सेटिस्फैक्शन पीक पर होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यही नियम, यही छोटा सा आइडिया पानी और हीरे वाली बड़ी पहेली को सुलझाने की चाबी है। और यही हमें समझाता है कि हम रोजमर्रा की खरीदारी के फैसले आखिर करते कैसे हैं। और ये रहा वो आहा मोमेंट। किसी भी चीज की कीमत उसकी टोटल यूटिलिटी से नहीं बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी से तय होती है। पानी दुनिया में इतना ज्यादा है कि एक और ग्लास पानी की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो सस्ता है। लेकिन हीरे वो बहुत रेयर है, इसलिए एक और हीरा पाने की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है, और इसीलिए वो इतना महंगा है। और यहीं से आता है आइडिया उपभोक्ता संतुलन का। ये वो मैजिकल पॉइंट है जब हम अपने सीमित बजट में खरीदारी करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर पहुंच जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ बस ये एकदम परफेक्ट है। फिर हम अपने खर्च करने का पैटर्न बदलना नहीं चाहते। तो क्या इस संतुलन को पाने का कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल है। अर्थशास्त्रियों ने इस आइडिया को एक सिंपल से फॉर्मूले में बदल दिया है जो हमारी खरीदारी के फैसलों को गाइड करता है। इसको दो सिचुएशन में देख सकते हैं।
एक जब हम सिर्फ एक ही चीज खरीद रहे हों और दूसरी जब हम अपना पैसा दो अलग अलग चीजों पर खर्च कर रहे हों। दोनों में लॉजिक एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। जब सिर्फ एक चीज खरीदनी हो तो नियम बड़ा सीधा है। हम तब तक वो चीज खरीदते रहते हैं जब तक कि अगली यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन ठीक उसकी कीमत के बराबर न हो जाए। अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो और खरीदो, अगर कम है तो बस वहीं रुक जाओ। और जब दो चीजों के बीच में चुनना हो तब ये फॉर्मूला काम आता है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक समझदार इंसान अपने खर्च को तब तक एडजस्ट करता है जब तक कि दोनों चीजों पर खर्च किया गया आखिरी रुपया उसे ठीक बराबर की सेटिस्फैक्शन ना दे, यानी हर एक रुपए से मैक्सिमम खुशी निकालना। इस दो वस्तु वाले नियम को याद रखने का ये एक आसान तरीका है, EQUAL, यानी जब अलग अलग चीजों पर प्रति रुपया मिलने वाली उपयोगिता का भागफल बराबर हो जाता है तो संतुलन मिल जाता है। लेकिन जैसा कि हर थियरी के साथ होता है, असल जिंदगी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसी दिलचस्प सिचुएशंस हैं जहां ये नियम पूरी तरह लागू नहीं होता। जैसे कि हॉबीज, एक स्टैम्प कलेक्टर को हर नए स्टैम्प से ज्यादा मजा आता है, कम नहीं। या फिर एक कंजूस इंसान के लिए पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी कभी कम ही नहीं होती। नशा और पावर की चाहत जैसी चीजें भी इस नियम को नहीं मानती, क्योंकि ये रैशनल बिहेवियर यानी तर्क संगत व्यवहार के आइडिया को ही तोड़ देती हैं। तो अब जब ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो एक सवाल तो बनता है, इस एक और जानकारी से भरे विश्लेषण को देखने से मिली सीमांत उपयोगिता क्या है? उम्मीद है ये अभी भी काफी ज्यादा होगी, है ना सोचने